स्टफ करते हैं। हिरन हो गया, बकरा हो गया, आइबेक्स हो गया, गढ़ हो गया, बनता है वैसे ही जैसे जिंदा खड़ा हुआ। ये छोटे जानवर जो होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं। 4 से 5 दिन में छोटा वाला बनता है। खाल कर नाप लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद बॉडी बनाते हैं फाइबर की। जब भी जानवर मर जाता है तो वो मुझसे बनवाते हैं। यहाँ के हाथी वाथी हर चीज मैंने बनाई है। परिंदे जो होते हैं इसको पेट्रोल से वॉश किया जाता है। जो जायज होता है वो करता है, गैर कानूनी काम वाला कोई भी काम नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। जिस तरह मिस्र में लोग अपने प्यारों के जिस्म को महफूज रखने के लिए हनूत किया करते थे, इसी तरह कराची में अब आप अपने प्यारे जानवरों को हमेशा के लिए अपने पास महफूज रख सकते हैं। इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद चमन से। आप ये बताइए कि जानवरों को महफूज करने का, उनकी खानों को महफूज करने का ख्याल कैसे आया? ये इंडिया से हम करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा के ज़माने का काम है ये, जो हम करते हैं। ये खाने वाले हम जो मरे हुए आते हैं हम फ्रिज में डाल देते हैं, डिब्बे में, जिसको निकालना होता बनाने के लिए। फिर हम वो निकाल के बना देते हैं। तो इसको केमिकल लगाते हैं इसके अंदर हम। खाल पूरी उतार के फिर खाल में केमिकल डाल के फिर काटन से बनते हैं और फाइबर का भी बनता है। ये पूरी बॉडी फाइबर के बना के फाइबर के ऊपर चढ़ाते हैं। ये अभी नया शुरू हुआ। पुराने पहले भूसा भरते थे, अब भूसे का काम बंद हो गया है ये। अब ये नया फ्रेश जो है फाइबर का बना रहे हैं हम, और काटन में और रूई में बना रहे हैं। पहाड़ी बकरे आते हैं बड़े बड़े, जो शिकार जब खुल जाता है ना, उनको लाइसेंस होता है तो शिकार करके लेकर आते हैं। तो वो हमारे से स्टफ करते हैं। हिरन हो गया, बकरा हो गया, आइबेक्स हो गया, गढ़ हो गया, या शुतुरमुर्ग है, लामा आता है, ऊँट होता, कैमिल जैसा ऊँट जैसा वो खड़ा हुआ सामने। तो उसको हमने बहुत बनाए हैं। बड़े जानवर काफ़ी आते हैं, मगर सीज़न में आते हैं जब सर्दियाँ शुरू होंगी। तो छोटे जानवर जो होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, बड़े देर से बनते हैं। बड़े जानवर जल्दी बन जाते हैं। जो छोटे परिंदे होते हैं 2 दिन में बनते हैं। बड़े जानवर 15 दिन से 20 दिन लग जाता है बड़े जानवर में। छोटे जानवर के कागज़ की तरह खाल होती है इसकी, तो उसको बड़ा संभाल के, ताकि फट नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। जब उसकी खाल उतार के फिर भराई करते हैं, मगर उसमें टाइम लगता है बहुत। किस जानवर को बनाना ज़्यादा मुश्किल है? उसके लिए तोते वोते जो आते हैं ना, परिंदे, शुतुरमुर्ग हो गया, मोर हो गया, इनको तैयार से बनाने को पर लंबे होते हैं इनके, तो उनको देखकर आराम से बनाया जाता है। पर ख़राब नहीं है। जिस कंडीशन में होगा उसको उसी कंडीशन में रखना है हमने। ये बिल्कुल। कितना अरसा दरकार होता है एक जानवर को बनाने में? वैसे एक जानवर 4 से 5 दिन में छोटा वाला बनता है, और बड़ा वाला जो 15 दिन में बनता है। बड़े वाले जानवर 15 दिन में रेडी बन जाता है, तैयार हो जाता है। और फाइबर की बॉडी बनाते हैं, उसके साइज़ की खाल कर नाप लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद बॉडी बनाते हैं फाइबर की। जब फाइबर की बॉडी बनती है फिर खाल चढ़ाते हैं। कहीं में कोई नुक्स होता है, कहीं ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो उसको लेबल करना पड़ता है। फिर उसकी सिलाई होती है, फिर उसको फाइनल पक्का कर देते हैं। पालतू जानवर तो लोग लेकर आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे नेवला भी रखा हुआ है और दूसरे जानवर भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये जानवर आपने कहाँ से हासिल किए? मतलब आपको कहाँ से मिले? हमारे पास जो हमारा अपना लाइसेंस बना हुआ है, ये वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस है हमारे पास। उसके हिसाब से जो इम्प्रेस मार्केट में मर जाते हैं जानवर, जो बेचते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनको मर जाता है, वो हमें दे जाते हैं यहाँ पे आके। हम जो यहाँ रख के बैठे हैं, हमारे पास भी लाइसेंस है इसका। आप कभी शिकार पर गए? नहीं, शिकार का शौक नहीं है, सिर्फ बनाने का शौक है। भाई यही शौक जो ना बहुत दीवाना कर देता है बनाने के लिए। पर शौक है, अच्छे से अच्छा बनाओ, लोग आके देखेंगे कहाँ से बनवाए, फिर 10 आदमी को भेजते हैं, यार फलाना जगह है, फलाना जगह से बनवा लो। और कितने लोग इस शोबे से मतलब वाबस्ता हैं कराची में या पाकिस्तान भर? यहाँ जो बहुत से जो हैं बाहर से सिख कर आए हैं, 1-2 बंदे हैं, वो भी छोड़ के यहाँ से चले गए, कनाडा बाहर चले गए। जो हम जैसे गिनती जो 8-10 आदमी होंगे टोटल जो बनाने वाले। मगर सदर के अंदर यहाँ पे जो दुकान मेरी एक छोटा भाई है, हम दोनों मिलके काम करते हैं। ये हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट है, कोई इकदाम उनकी तरफ से ऐसा किया गया कि इस आर्ट के हवाले से, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से? यहाँ मकसद कोई भी नहीं करता है, ये सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। बस अपने जानवर बनाने आते हैं, वो बनवा के मुझसे ले जाते हैं। ये लोगों को स्टफ करके देता हूँ जानवर में। बहुत से पैसे नहीं देते, बहुत हो जाते नहीं देते पैसे। कुछ देगा कुछ लेगा, कहने बाद में करेंगे, फिर उसके बाद पैसे भी नहीं मिलते। तो इस कारोबार में मुनाफा होता है? मुनाफा ये है कि गुजारा हो जाता है। जैसे सीज़न है तो वो उसमें मिल जाते हैं कुछ पैसे। जो सीज़न नहीं होता, परेशानी होती है, तो वो इतना लगा शुगर है जो मिल जाता है पूरे साल की, ये मिल जाती है पैसा। जैसे ये यहाँ पे मकाओ भी रखा है, ये तोते रखे हुए, और इनकी डिटेलिंग भी काफ़ी होती है। जैसे कलर्स की डिटेल है पूरी, एक
डिफरेंट इसमें कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो ये आप किस तरह से करते हैं? इसका कैसे ख्याल रखते हैं कि ये कलर यहीं पर था, ये इस तरह से ये पर यहीं पे था? इसकी जो खाल उतारते हैं, खाल उतारने के बाद दवाई ववाई केमिकल लगाते हैं, लगाने के बाद जब भराई करते हैं तो इसको जो है उसके हिसाब से लगाया जाता है। फिर जब इसको पोज देना होता है ना, टांगे बंद करनी है, ये करना है, उसके हिसाब से पोज दिया जाता है। जब बनाने के बाद फिर जो है सुई होती है, सुई से फिर सेटिंग करना पड़ती है परों की जो होती है। फिर वो सेटिंग करके फिर दूर से देखते हैं सही है, कहीं पे नुक्स है तो उसको क्लियर करते हैं बिल्कुल। इस हुनर को सीखने में कितना टाइम लगता है? ये शौक ज़्यादा हो तो मतलब साल में आदमी की शौक हो ना, बिल्कुल शौक हो इसको इसी काम में करने हैं तो साल के अंदर सीख जाता है पूरा, ये मास्टर हो जाता है मास्टर। आपने आज तक जो सबसे छोटा जानवर बनाया और वो भी बताएं कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा बनाया, और ये किस किस इदारे में रखा है? मतलब आपने जैसे पहले जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी आप देते रहें, तो कौन सी जगहों पर आपने ये रखा है? ये मैंने बना के दिया था उर्दू साइंस कॉलेज है गुलशन इकबाल में, और एक है जीना यूनिवर्सिटी है नाजनाबाद में, इनका बना के दिया है। इनका सामान जो बड़े बड़े जानवर भी दिए, छोटे भी दिए। सबसे पहले जो दिया था यूनिवर्सिटी में दिया था उर्दू साइंस कॉलेज के अंदर, उनका सामान मैंने बहुत बना के दिया। अब जो जीना कॉलेज में दे रहा हूँ बना के, और अपना जो बनाते हैं हमारे छोटी से छोटी गिलेरी है, चुड़िया है, कबूतर है, और बड़े से बड़े भेड़िया है, गीदड़ है, लोमड़ी है, और बड़े जानवर भी काफ़ी बनाए, बड़े बड़े साइज़ के जो भी साइज़ के जानवर है ना वो बनाए काफ़ी। कितने अरसे तक खाल महफूज रहती है? ये खाल जो है ज़्यादातर नमक लगाते हैं खाल के अंदर, नमक और फिटकरी से खाल ख़राब नहीं होती। 10 साल पड़ी रहे, 15 साल 20 साल ख़राब नहीं होती है, कड़क हो जाती है। इसको मुलायम करने में बहुत टाइम लगता है, केमिकल लगते हैं, दवाइयाँ लगती हैं, उससे जाके मुलायम होती है। ये खालों की बात चल रही है तो ये बताएं कि किस जानवर की खाल है और आपने इसको कहाँ से ये आपके पास आया, और कितना अरसा लगा इसको बनाने में? ये बताया था मैंने अपने जिन जू बनाए हुए होते हैं ना, गार्डन बनाते हैं, जू वालों के पास ये मर जाते हैं, मरने के बाद वो आते हैं बनाने के लिए। तो बहुत से कहते हैं यार स्टब नहीं करो, उसकी खाल खाली धो दो। तो ये खाल जो है ना हमारे धो के नहीं होती है, जिसकी आती है ये, तो जिनके जू बने हुए भी उनके पास वो दे जाते हैं बनाने के लिए। अच्छा, ये वॉश भी किया जाता है इनको? ये सारे जितने भी जानवर आप बनाते हैं तो क्या इनको मतलब इनकी बाकायदा सफाई का ख्याल रखा जाता है, या इनका कोई ख़ास केमिकल है जो इन पे स्प्रे किया जाता है? क्या किया है इनको? जो ना स्प्रे लगाया जाता है, हर महीने स्प्रे लगता है, टाइफून का स्प्रे होता है वो लगता है इसके अंदर। और परिंदे जो होते हैं इसको पेट्रोल से वॉश किया जाता है, कार्टन के अंदर पेट्रोल लगा के वो परिंदों को मारा जाता है। धूल मिट्टी से भी बच जाते हैं और जरासीम से बच जाते हैं। बड़े जो जानवर होते हैं उनको टाइफून का स्प्रे आता है, टाइफून का वो स्प्रे जो है हर महीने मारना पड़ता है। अगर नहीं मारेंगे तो धूल मिट्टी भी पड़ती है। फिर इसमें एक पिस्सू होते हैं, बारीक जानवर होते हैं जो खाल को खाते हैं, वो फिर थोड़ी देर अरसे के बाद है ना इसके जो पर जो होते हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये तो स्प्रे जो इसी मारे लगाया जाता है जिसके जरासीम बैठे नहीं। हर महीने सफाई होती है जानवरों की। अगर सफाई नहीं करोगे थोड़े दिन के बाद पर जो इसके झड़ना शुरू हो जाएंगे और खाल गंजी होना शुरू हो जाती है। जानवरों की खालों से कुछ लोग जायनमाज भी बनाते हैं, आप बनाते हैं? हाँ मैं बनाता हूँ। अभी आई हुई थी, यानी कि ईद को कुर्बानी की खालें आई हुई थी, उसके अंदर गाय की खालें बहुत थी और ज़्यादातर जो बकरे की खालें बहुत थी। इनकी जो जायनमाज़ें बनती हैं, और जो गाय की खालें वो ड्राई रूम में बिछाई जाती हैं, और जो बकरे की खालें इनकी सब जायनमाज़ें बनती हैं इनकी। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी पाबंदी जो वाइल्ड लाइफ वालों ने लगाई? नहीं, हम तो वो काम करते हैं जो जायज़ होगा। जैसे नाजायज़ कोई हो गया यार ये बना दो, वो बनाते नहीं, हम वो वापस कर देते हैं। तो ये कहते हैं भाई ये तुमने शिकार जो भी किया है उसके लेसन तो या इसका परमिट होगा मारने का। जो मारते हैं उसका परमिट होता है, तो उनका परमिट होता है तो फोटो कापी हमें दे देते हैं। वो बात वो लेने आते हैं तो कहते हैं जब दे जाएंगे। तो जो जायज़ होता है वो करता है, गैर कानूनी काम वाला कोई भी काम नहीं करता। टैक्सीडर्मी मुनफरिद आर्ट है। अगर हुकूमती इदारों की जानिब से इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए तो यकीनन ये शोबा भी मज़ीद तरक्की कर सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया खुतुब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क को साफ रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।